हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले नथिंग के इस गन चार्जर के बारे में। ये नथिंग का CMF 65 वाट वाला गन चार्जर है। GN गन का मीनिंग होता है गैलियम नाइट्रेट। तो ये काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है। अम, तो आज का वीडियो होने वाला है अनबॉक्सिंग एज वेल एज द रिव्यू, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पहले से है। अभी रिसेंटली मैंने सेम चार्जर मिंत्रा से मंगवाया है, ओके, जो कि अभी तक मुझे मिला है। तो लेट्स सी, पहले हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों मैंने और एक सेकंड चार्जर मंगवाया है। ओके, सो लेट्स अनपैक दिस। बॉक्स में अच्छी खासी सेफ्टी के भेजा है। तो मेन रीज़न रहा है इसको मिंत्रा से ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि इसका प्राइस अराउंड में हमेशा देखते रहता हूँ तो 2500 के आसपास रहता है। बट मुझे ये मिंत्रा से ऑलमोस्ट 1600 में मिला है, कुछ ऑफर्स और बाकी कुछ लगा के, जो कि फ्लिपकार्ट पे मुझे 2200 रुपये का मिल रहा था और अमेज़ोन पे भी 2500 का था। उसमें 10% डिस्काउंट 2250 में मिल रहा था। तो एक रीज़न रहा इसको मिंत्रा से ऑर्डर करने का। ये पहला वाला भी मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। तो चलो, ऐसे कुछ आपको बॉक्स के अंदर पैकिंग मिलती है। तो इसमें बस आपको चार्जर मिलता है, कोई केबल नहीं है। और लेट्स सी, पहले इसको अनबॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो जिस तरह से, ओके गाइस, तो चार्जर अपना ओपन है। बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, कुछ ये मैनुअल गाइड है एंड ये चार्जर है। तो चार्जर में आपको टोटल 3 पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें 2 USB-C पोर्ट्स हैं एंड एक है USB-A पोर्ट। फॉर USB-C ये मैक्सिमम 65 वाट का सपोर्ट करता है। मैंने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक चार्जर है जो मैंने पहले भी मंगवा चुका हूँ। इसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और इससे मैं मेरा सैमसंग का S23 अल्ट्रा जो फ़ोन है वो चार्ज करता हूँ, जो मैक्सिमम सपोर्ट करता है 45 वाट। तो जब भी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो वो सुपर फास्ट चार्जिंग दिखाता है, मतलब ये अच्छे से काम करता है। और ये जो मैकबुक है, मैं भी वो भी मैं बहुत बार जब भी बाहर जाता हूँ ट्रैवलिंग के लिए या फिर कहीं पे, तो मैं एक ही चार्जर यूज़ करता हूँ बेसिकली टू चार्ज दी मैकबुक एज वेल एज दी सैमसंग फ़ोन। ऑल्सो जो पावर बैंक है मेरे पास वो भी इससे चार्ज हो जाता है। तो फिर आपको हमेशा डिफरेंट चार्जर्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चार्जर से काम हो जाएगा। और ये जो टाइप सी है ये मैक्सिमम 65 वाट सपोर्ट करता है। तो ऑलरेडी मैंने इसको मैकबुक के साथ भी कनेक्ट करके देखा है, सुपर फास्ट चार्जिंग करता है। मेरे पास एक मैकबुक प्रो है जो 61 वाट का सपोर्ट है उसको चार्जिंग को, तो वो भी इससे अच्छे से हो जाती है। और ओवरऑल आपके पास अगर कोई डिवाइसेस है जिसके साथ आपको टाइप ए केबल मिला है, USB-A, जैसे कि मेरे पास जो स्मार्ट वॉचेस है उसके साथ जो चार्जर मिला है वो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता है, तो वो भी अच्छे से चार्ज कर लेता है। तो बस केबल आपको लगानी है एंड देन चार्ज करना है। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड। ओके, एंड मैंने देखा थोड़ा सा हेवी है, फॉर्म फैक्टर अच्छा है, बट एक ही चार्जर से सारी चीज़ें हो जाती है, तो फिर वो एक प्लस बेनिफिट है। तो आपको कहीं पे भी जाना है तो बस एक चार्जर लेके जाना है। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा 65 वाट, और ये है CMF बाय नथिंग। और अगर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर इसको बाय कर रहे हैं तो देख लेना, क्योंकि सेम फॉर्म फैक्टर में सेम टाइप के बहुत सारे डिफरेंट बैंड्स के भी चार्जर्स अवेलेबल है, जो आपको 1000-1500 में ही मिल जाएगा। बट वो देख लेना कि वो ओरिजिनल नथिंग का है या नहीं। दिस इज़ आई ऑलरेडी वेरीफाइड, सो इसलिए फिर मैंने एक दूसरा भी मंगवाया, ओके, ताकि
मैं इसको यूज़ कर सकूँ वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल। तो चलो इसको अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी इसको टेस्ट करने के लिए ये कितना आउटपुट देता है, क्या देता है, तो इसको टेस्ट करने के लिए अभी मैं यूज़ करूँगा ये विप्रो का स्मार्ट प्लग। तो ये मेरे पास एक विप्रो का स्मार्ट प्लग है जिसमें एनर्जी मीटर भी इनबिल्ट है, जो हमें एप्लीकेशन में दिखाया था। तो मैं अभी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो ये एथर चार्जर करके जो दिखा रहा है, ये मेरा ये स्मार्ट प्लग है, इसको मैंने नाम दिया है एथर चार्जर, जिससे मैं मेरा एथर का जो व्हीकल है उसको चार्ज करता हूँ। तो मुझे पता चलता है कितना वैटेज कंज्यूम किया है, और मैं मोबाइल से ही टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन कर सकता हूँ। तो अभी तो ये ऑफलाइन दिखा रहा है, तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ एक प्लग के साथ, और इसमें हम लोग कनेक्ट कर लेंगे ये। तो लेट्स सी कि ये मैकबुक के लिए कितना लेता है। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो अभी आप देखेंगे कि मेरा जो विप्रो का स्मार्ट प्लग है वो अभी ऑनलाइन है। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करके इसमें हम लोग इसको लगा देते हैं। तो हम लोग जाते हैं अभी एनर्जी मीटर में। तो एनर्जी मीटर में अभी आप देख सकते हो अभी तो ये 0 वैटेज दिखा रहा है, क्योंकि अपना केबल कनेक्टेड नहीं है। तो मैं केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। तो लेट्स सी, केबल मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके। तो चार्जिंग अभी शुरू हो गई है मैकबुक में, और ये धीरे धीरे वैटेज बढ़ रहा है। अभी 13.7 वैट ये दिखा रहा है, 21.6। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, और हम लोग देखते हैं कितना ये वैटेज ये दे रहा है। तो ये मेरा मैकबुक एयर है। इसके साथ जो ओरिजिनल चार्जर मुझे मिला है वो 30 वैट का है, और अभी ये अराउंड 18.3 वैट दिखा रहा है। मे बी 18 वैट इसलिए क्योंकि ये मैकबुक ऑलरेडी लाइक मोर देन 90% चार्ज है, तो 80% के बाद में थोड़ा कम ही होता है। तो अभी और भी कुछ चीज़ें जैसे कि साथ में हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये मेरे पास ये वॉच का चार्जर है। ओके, एंड हमने इसको कनेक्ट कर लिया, एंड लेट्स सी कि वॉच भी साइमल्टेनियसली चार्ज होता है या नहीं। तो मैंने कर दिया है, तो वैट भी शुरू हो गया है, वॉच का भी चार्जिंग शुरू हो गया है। और हम लोग और पैरेलली एक और मोबाइल को यहाँ पे चार्जिंग पे लगा देते हैं। लेट्स से इसी मोबाइल को, तो और मैंने लगा दिया है, एंड ये इस तरह से लगा दिया है। तो अभी देखते हैं। तो अभी ये टोटल 29.3 का वैटेज दे रहा है। ये मोबाइल मैक्सिमम 25 सपोर्ट करता है, तो 25 के करीब ये ले रहा है। कुछ 4-5 वैट के अराउंड ये वॉच ले रहा होगा। और मैकबुक जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी ये चार्ज है, तो मुझे लगता है इसलिए वो बहुत कम ले रहा है। हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट किया है, तो जब भी ये मैकबुक एयर है, लेकिन जब भी मैं इसको इसके साथ प्रो कनेक्ट करता हूँ तो ये अराउंड 65 वैट तक पहुँच जाता है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाल दूँगा। अल्सो में मेरा जो मोबाइल है सैमसंग का S23 अल्ट्रा, जो 45 वैट सपोर्ट करता है, तो उसके साथ भी मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, तो ये काफ़ी अच्छे से उसको फास्ट चार्ज कर देता है। तो ओवरऑल टिल द कंक्लूजन, तो मेरे हिसाब से ये चार्जर, अगर आपको एक सिंगल चार्जर चाहिए जो आपके मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करे, तो मुझे लगता है ये एक बेहतर चार्जर हो सकता है। ओके, तो यू कैन गो फॉर इट, नो डाउट।